इसके बाद ये दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे शेन होती है। गुईचेन वही युनजाओ को कहता है कि अगर मैं 1 घंटे के अंदर वापस ना आए तो तुम पुलिस को कॉल कर देना। ये कहती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। गुईचेन कहता है कि ये जगह खतरनाक है। वही युनजाओ कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। और ये दोनों अंदर आ जाते हैं। वही युनजाओ कहती है कि हम दोनों को अलग अलग होके जाना होगा। फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। गुईचेन को शेन मिल जाती है तो शेन इसे कहती है कि तुम क्यों आ गए। गुईचेन कहता है कि तुम्हारे जाने के बारे में वही युनजाओ को भी मालूम है। शेन कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है, अगर तुम यहाँ पे रहे तो तुम्हारा लक स्टैट बहुत कम रह जाएगा। गुईचेन कहता है कि तुम्हारे बगैर मेरा लक स्टैट जितना मर्जी हाई हो, मैं कभी भी लकी नहीं रह सकता। शेन कहती है कि तुम मर जाओगे, मैं झूठ नहीं बोल रही। गुईचेन कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होने दो। तभी यहाँ पे जाओ मोरान भी आ जाता है। जाओ मोरान कहता है कि तुम दोनों को इस तरह देख के मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए। गुईचेन कहता है कि शेन को यहाँ से जाना दो, तुम्हें मुझसे जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। जाओ मोरान तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये कहता है कि तुम मुझे क्या दोगे। गू बिजनेस जो आज यहाँ पे खड़ा है वो जाओ फैमिली की जनरेशंस ने बनाया है, तो तुम मुझे कुछ देने वाले कौन होते हो। गुईचेन कहता है कि तुम्हें शेन को इसमें नहीं लाना चाहिए था, तुम्हें जो भी मुझसे चाहिए था हम इस बारे में बात कर लेते। और तुम्हारी फैमिली ने किस तरह से जाओ फैमिली को किक आउट कराया था। जाओ मोरान कहता है कि मैं इसे नुकसान ना पहुंचाऊं, लेकिन इसने वेन जाओ के सामने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा है। शेन कहती मैंने जो भी कहा वो हकीकत है, अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो उसकी जिंदगी बहुत बुरी होगी। जाओ मोरान बहुत बुरी तरह चलाने लगता है, कहता है कि तुम अभी भी वही सब कह रही हो। जाओ मोरान कहता है तुम मुझे 1 सेकंड दो सोचने के लिए, और अगर जो कुछ भी तुमने कहा कि हम इस नॉवल की दुनिया में हैं, तो फिर इस दुनिया से मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा और इस दुनिया का हीरो बन जाऊंगा। शेन कहती है कि तुम पागल हो गए हो, भले ही ये नॉवल की दुनिया है लेकिन तुम दूसरों की जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकते। जाओ मोरान कहता है कि मुझे लगता था कि मैं गुईचेन से नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम हो हकीकत में। और ये अपनी जेब से छुरी निकालता है शेन को मारने के लिए, लेकिन गुईचेन इसके सामने आ जाता है और ये गुईचेन को लग जाती है। ये दूसरी दफा भी मारने वाला होता है, लेकिन अब इसके सामने वेई युनजाओ आ जाती है। शेन गुईचेन को हॉस्पिटल लेके जा चुकी होती है। तभी शेन को लिली की कॉल आती है, कहती मेरे लिए तुम्हारे पास एक खुशखबरी है, तुम लोगों ने जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी वो अप्रूव हो गई है। तुमने और मिस्टर गू ने वाकई बहुत मेहनत से काम किया है। लिली कहती क्या तुम मिस्टर गू के साथ हो, मैं उन्हें कब से कॉल करी लेकिन वो अपना फोन नहीं उठा रहे। शेन कहती कि बाद में उन्हें खुद थोड़ी देर बाद बता दूंगी। जब डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो ये सब बताते हैं कि गुईचेन खतरे से बाहर है, लेकिन उनके दोबारा से उठने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। शेन कहती क्या वो हमेशा के लिए कोमा में रहेगा। डॉक्टर कहता है कि शायद ऐसा ही हो, लेकिन तुम इस दौरान उसके साथ रहो और अपनी पास्ट मेमोरीज के बारे में बात करो, क्या पता वो कोमा से जल्द बाहर आ जाए। फिर शेन गुईचेन का लक स्टैट चेक करती है और वो सिर्फ 9 रह गया होता है। ये कहती है कि इसकी तो हालत बिल्कुल मेरे जैसी होगी जब मैं यहाँ पे आई थी। ये गुईचेन को कहती है कि तुम्हें उठना होगा, तुम्हारी कंपनी अब पब्लिक होने के लिए तैयार है, और इसी तरह यहाँ पे सो जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे मिस्टर सिस्टम आ जाता है और कहता है कि अब हमारे वापस जाने का टाइम आ गया है। शेन कहती है लेकिन गुईचेन यहाँ पे है। तभी गुईचेन अपनी फिंगर मूव करता है तो ये जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाती है और मिस्टर सिस्टम इसे यहाँ से लेके चला जाता है। ये दोनों शेन के घर में आ जाते हैं और मिस्टर सिस्टम इसकी वार्डरोब में जाके खड़ा हो जाता है क्योंकि यही जाने का रास्ता है। शेन भी वार्डरोब के अंदर आ जाती है। फिर इसके बाद जब ये अपनी वार्डरोब का दरवाजा खोलती है तो खुद से कहती क्या मैं वापस आ गई हूँ या ये ख्वाब था। शेन अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए कह रही होती कि मुझे ये लगता है कि वाकई में ख्वाब था, लेकिन गुईचेन काफी हैंडसम है। तभी इसके फोन पे अलार्म बज जाता है और इसके जाने का टाइम हो जाता है। कहती है कि मैं तो लेट हो गई हूँ और ये तैयार होकर जल्दी से ऑफिस आ जाती है। ये ऑफिस आके जब अपनी डेस्क पे बैठती है तो अपने बैग से ग्लासेस निकालती है। ये ग्लासेस निकालने के बाद इन्हें काफी हैरानगी से देख रही होती है, याद करती कि तो वही ग्लासेस हैं जो गुईचेन ने इसको दिए थे जब ये हॉस्पिटल में थी। तो फिर ये खुद से कहती है कि वो कोई ख्वाब नहीं था, वो वाकई में हकीकत थी। तो ये फौरन ऑथर का नाम लेते हुए कहती है कि मुझे अभी उससे मिलना है, और ये ऑथर को आके कहती है कि चीफ एडिटर होने के नाते मैं ये बात जानती हूँ कि नॉवल इतना बुरा है कि इसकी अच्छी खासी प्रमोशन करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि इसकी बिल्कुल भी खरीदारी होगी। ऑथर कहता है कि ऐसा नहीं होगा। शेन कहती है लेकिन मेरे पास एक तरीका है इस नॉवल को बेहतर बनाने के लिए। तो ये कहता है कि आखिर तुम जानते ही क्या हो। शेन कहती है अगर मैं ऐसा करने में नाकाम हो गई तो मैं सबकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ और यहाँ से रिजाइन भी दे दूंगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ऑथर कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरा नॉवल इतना बुरा है। शेन को आज से पहले मालूम नहीं था कि ऑथर कौन है, इसे सिर्फ इसका नाम मालूम था। तो ये कहती है कि यानी ये नॉवल तुम्हारा है। तो ये हंसने लग जाता है, लेकिन तभी शेन एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाल लेती है जिसमें ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। तभी इससे काफी नाइसली बात करने लग जाता है। शेन कहती है कि तुमने कंपनी के रिसोर्सेज को अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहते कि इस सारी सच्चाई के बारे में दूसरे भी जाने, तो इसीलिए तुम मुझे अपनी स्क्रिप्ट दिखाओ। ऑथर इससे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ, लेकिन पब्लिकेशन से पहले तुम इस बात को राज रखना। शेन कहती है कि ठीक है। शेन इसका स्क्रिप्ट खोल लेती है और फिर नॉवल का
दिखाया जाता है जहाँ पे जामोरान वेन जॉ के पास आता है एक सूटकेस के साथ। वेन जॉ कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? तो ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ। वेन जॉ कहती है कि ये बात मैं डिसाइड करूंगी और मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे वापस आने तक का इंतजार करूंगी। तुमने जो कुछ भी किया तुम्हें उसकी सजा मिल गई, तो इसलिए अब हमें दोबारा से शुरू करना चाहिए। ये सब कहने के बाद वेन जॉ से हक करती है। ये सब पढ़ने के बाद ऑथर कहता है कि देखा, ये इतनी भी बुरी नहीं है, मैं भला आखिर इतना बुरा कैसे लिख सकता हूँ। शेन कहती तो फिर गुइचन कहाँ पे है? क्या वो उठ गया है? तो ये कहता है कि नहीं। तो फिर क्या वो मर गया है? ऑथर इस पे भी ना कह देता है। ये कहता है कि मैंने इसे रिमूव कर दिया है। शेन बहुत हैरान होती है, कहती है कि वो तो हीरो था। ये कहता है कि मैंने रिसर्च की थी, आजकल के यंग लोगों को कोल्ड और ओवर बियरिंग किस्म का प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं पसंद। और तुमने देखा कि जामोरान जो कि बहुत बदतमीज, गुस्सैल और एरोगेंट था, लेकिन अपनी गलतियों से सीखने के बाद फाइनली उसे वो लड़की मिल गई जिसे वो चाहता था। और मेरा ख्याल से ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये गुइचन की कहानी से थोड़ा हटके है। शेन कहती लेकिन तुम गुइचन के बारे में कुछ नहीं जानते। शेन कहती तो फिर मिस्टर सिस्टम का क्या हुआ? वो यहाँ पे वापस कैसे आया? राइटर कहता है कि तुम किसके बारे में बात करी? मैंने तो ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं लिखा। ये कहता है कि मैं अगला नॉवल जब भी लिखूंगा तो इस कैरेक्टर को अपने जहन में रखूंगा। शेन यहाँ से चली जाती है। फिर रात में अपने घर वापस आने के बाद अपनी वार्डरोब में बैठ के मिस्टर सिस्टम को बुला रही होती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर ऐसे अगले दिन एक बुक स्टोर पे आती है और यहाँ पे मिस्टर सिस्टम को देखती है। इसे देख के बहुत खुश होती है, लेकिन मिस्टर सिस्टम इसे नहीं पहचानता। और जब ये बुक शेल्फ के पास आती है तो यहाँ पे वो नॉवल पढ़ा होता है और इसका नाम अब चेंज हो गया होता है। इसका नाम होता है प्रेसिडेंट जाओ फॉल्स इन लव विथ मी। ये जैसे ही इस नॉवल को उठाने लगती है तो दूसरी तरफ से भी इसको कोई उठा रहा होता है। शेन जब देखती है तो ये गुइचन होता है और ये इसके सामने खड़े होकर कहता है कि तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैं जल्द ही आप सबको एक नए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।